गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। आज हम बाबा जी के अमृत वचनों को आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। यह वाणी हमें भेद मत का वास्तविक अर्थ समझाती है और यह बताती है कि सच्ची मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसे सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना आत्मा के उद्धार के लिए अति आवश्यक है। आइए इस गहन और दिव्य ज्ञान को ध्यानपूर्वक आत्मसात करें। बाबा जी कहते हैं, दुनिया में जितने भी मत और पंथ हैं, उनका उद्देश्य एक ही है, मुक्ति या नजात। मुक्ति का अर्थ है आत्मा को बंधन और जन्म मरण के चक्र से मुक्त कराना और उस परमानंद की प्राप्ति जो शाश्वत है। यह मार्ग सरल नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। इसके लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कौन सी विधि और साधना हमें इस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। इस संसार में जितने भी सुख हैं, वे सभी नाशवान हैं। चाहे हम कितना भी प्रयास करें, ये सुख स्थायी नहीं होते। संत कहते हैं कि ऐसा एक देश है जहां सुख शाश्वत है, वहां आनंद और शांति स्थायी हैं। बाबा जी कहते हैं, यह लोक दुख और सुख का मिश्रण है। यहां हमारी आत्मा चैतन्य और आनंद स्वरूप है, लेकिन माया के आवरण के कारण बंधन में है। हमारे दुख सुख का कारण यह बंधन और मोह है। जैसे जागृत अवस्था में हम शरीर के बंधन के कारण सुख दुख अनुभव करते हैं, वैसे ही आत्मा माया के बंधन में फंसकर इसे भोगती है। संतों ने कहा है कि इस बंधन से रिहाई पाने का उपाय खोजना ही सच्ची साधना है। संतों के अनुसार सच्ची मुक्ति का मार्ग भीतर की ओर जाने से है। दुनिया के अधिकांश मत बाहरी पूजा पाठ, ग्रंथों या प्रतीकों की ओर ध्यान लगाते हैं। बाबा जी कहते हैं, इन बाहरी तरीकों से आत्मा का ध्यान अपने मूल स्थान पर नहीं जाता। इसके लिए सुरत, आत्मा को उसकी मूल धारा पर ले जाना अनिवार्य है। सुरत वह शक्ति है जो हमें जीवंत बनाए रखती है। यह शरीर के माध्यम से जीवन का अनुभव करती है, लेकिन मरते समय यह शरीर को छोड़कर ऊपर की ओर खींचती है। बाबा जी समझाते हैं, सुरत का मूल स्रोत वह परम आनंद का भंडार है जहां से यह आई है। लेकिन जब यह संसार की वस्तुओं और इच्छाओं में बांध जाती है, तो दुख और मोह का कारण बनती है। हमारा दुख और सुख माया के बंधन और भोगों की चाहत के कारण है। यह संसार एक मायावी जाल है जहां हर वस्तु क्षणभंगुर है। बाबा जी कहते हैं, भोगों की चाह कम करें और जितना संभव हो अपने समय को आत्मा की शुद्धि और चढ़ाई में लगाएं। साधना का मुख्य उद्देश्य आत्मा को अपने मूल स्थान तक पहुंचाना है। इसके लिए अभ्यास का मार्ग सरल है, लेकिन दृढ़ संकल्प और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। संत बताते हैं कि यह अभ्यास इतना सरल है कि इसे बच्चा, वृद्ध, स्त्री पुरुष, शिक्षित अशिक्षित, गृहस्थ और विरक्त सभी कर सकते हैं। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है, मांसाहार और नशे का त्याग करें। किसी को भी मन, वचन और कर्म से दुख न पहुंचाएं। बाबा जी कहते हैं, मांसाहार से दिल कठोर हो जाता है और नशे से दिमाग की नसों में बाधा उत्पन्न होती है। ये दोनों आत्मा की शुद्धि में रुकावट बनते हैं। इस मार्ग पर प्रेम और शौक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा जी कहते हैं, जिसके हृदय में सच्चा प्रेम और शौक होगा, वही इस मार्ग पर चल सकता है। सच्चे प्रेम के बिना यह अभ्यास अधूरा है। यह मार्ग जबरदस्ती नहीं चल सकता। इसे आत्मा की गहराई से अपनाना होगा। शब्द मालिक का प्रकाश है। यह वह शक्ति है जो हमें ऊपर की ओर खींचती है। बाबा जी कहते हैं, शब्द का अभ्यास आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाता है। यह अभ्यास सरल है। इसे किसी भी समय कहीं भी किया जा सकता है। इसमें सांस रोकने जैसी कठिनाई नहीं है। बाबा जी कहते हैं,
सुरत को आंखों के मध्य केंद्रित करें और धीरे धीरे उसे ऊपर के दिव्य धाम की ओर बढ़ाएं। यही राधा स्वामी धाम तक पहुंचने का मार्ग है। संत मत का मार्ग सबसे सरल और सुरक्षित है। इसमें कोई खतरा या कठिनाई नहीं है। यह गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए भी अनुकूल है। बाबा जी कहते हैं, दूसरे मत ब्रह्मदेश तक सीमित हैं, लेकिन संत मत हमें धुर स्थान तक ले जाता है, जहां सच्चा आनंद और मुक्ति है। यह मार्ग प्रेम और समर्पण का है। इसमें सच्चे प्रेम से आत्मा उस अनंत आनंद को प्राप्त करती है जो शाश्वत और अपार है। बाबा जी कहते हैं, अभ्यास में निरंतरता होनी चाहिए। सुरत को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन सच्चे प्रेम और शौक से यह मार्ग जल्दी तय हो सकता है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आत्मा को उसके मूल स्थान पर ले जाना है, जहां से वह आई है। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे मन और प्रेम से इसे अपनाना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं, सच्ची मुक्ति और आनंद केवल भीतर की ओर जाने से संभव है। बाहरी पूजा पाठ से आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसके लिए सुरत शब्द के मार्ग पर चलना अनिवार्य है। इस मार्ग में कोई बाधा नहीं है। यह सरल और सहज है, लेकिन इसे सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ अपनाना होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह वाणी हमारे जीवन को नया अर्थ देती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आत्मा को उस परम आनंद और शांति तक पहुंचा सकते हैं। इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी।